ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ। अब डीएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपकी जो ब्लैक कलर के लिए प्रोटीन कहाँ से दिया है, हर प्रोटीन अलग होता है। एक प्रोटीन ब्लैक हेयर बनाता है, दूसरा प्रोटीन क्या बनाता है, ब्राउन कलर। और ये प्रोटीन ब्लैक क्यों बनाएगा और ब्राउन कौन बनाएगा, अलग अलग प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से आती है, पेरेंट्स के पास से जो कोड आएंगे उसी हिसाब का प्रोटीन बनेगा आपकी बॉडी में। तो समझ में आया, सबके पेरेंट्स अलग अलग है, सबकी बॉडी के जो नोज की शेप सबकी अलग है, क्योंकि सबकी बॉडी, सबके पेरेंट्स ने अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है, अलग अलग प्रोटीन की अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है। जब सबके पेरेंट्स ने अलग अलग प्रोटीन की अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है तो अलग अलग क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, और अलग अलग ही ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा जो हमारा टॉपिक है डीएनए कॉपिंग, एक्चुअली ये होता कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे बेटा डीएनए के बारे में, डीएनए कैसा होता है। ठीक है बेटा, जो डीएनए होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब, ठीक है, एक ये मेरा चौक है, 1 सेकेंड सॉरी, ये चौक है, आपको दिख रहा है, एक स्टैंड है, यानी खाली सिंगल स्टैंड है। अगर मैं इसके साथ इसको रख दूं, ठीक है, ज्वाइंट करके, तो अब ये क्या बन गया बेटा, डबल स्टैंडर्ड। तो हमारा डीएनए की भी ऐसे दो तरीके, दो स्टैंड है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड। क्लियर, डीएनए के पास क्या है, दो स्टैंड है, वन स्टैंड, दूसरा ये स्टैंड। अब क्या हो गया, हमारा डीएनए कैसा होता है बेटा, डबल स्टैंडर्ड, जो दो स्टैंड से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे आपके घर में सीडी देखी होगी, लैडर, ठीक है, एक इस साइड क्या होती है, वुड, ठीक है, एक ये वाला स्टैंड होता है, ये एक ये स्टैंड। लैडर कैसी होती है, ऐसी होती है ना, ठीक है, एक ये स्टैंड होता है, एक ये स्टैंड होता है। तो बेटा हमारा डीएनए भी सेम ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आप डबल स्टैंडर्ड होता है। अब बेटा डीएनए के ऊपर मैंने क्या बताया, इंफॉर्मेशन होती है कोड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में। जैसे हर फोन का पैटर्न होता है ना, वो कोड डालो, ठीक है, सब अपना अपना अलग अलग कोड डालते हैं, जो जो कोड डालोगे उसी हिसाब का प्रोटीन मतलब फोन खुलता है, उसी सबका कोड अलग होता है, तो लॉक खुल जाता है। ऐसे ही इसके अंदर कुछ जो हमारा डीएनए होता है ना बेटा, कुछ केमिकल्स का बना होता है। ठीक है, कुछ बेसिस होते हैं। ठीक है, तुम्हें उन बेसिस का नाम नहीं, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है, डीएनए के अलग अलग बेसिस होते हैं जिनको नाइट्रोजन बेसिस बोलते हैं। ठीक है, उनका बना होता है हमारा डीएनए। अब बेटा जो डीएनए के बेसिस हैं, ठीक है, अब मैंने बोला डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये। अब डीएनए के जो बेसिस होते हैं ना, इन स्ट्रैंड पे लगे हुए होते हैं, बीच में जो मैंने बताया था ना लैडर में लाइक, वो क्या बेटे इनकी बेसिस है। ठीक है, अब एक बेस बेटा होता है एडेनिन, एक होता है थाइमिन। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, थाइमिन को टी से। चार होते हैं बेटा, एक ग्वानिन और एक साइटोसिन, चार होते हैं। लेकिन इनके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है कि जो एडेनिन है ना, जो ए है, आपको एडेनिन भी याद नहीं रखना, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, थाइमिन को रिप्रेजेंट करेंगे टी से, ग्वानिन को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और साइटोसिन को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। तो आप अब ये देखो, हमेशा जो ये ए वाला है ना, इसकी फ्रेंडशिप टी के साथ है, थाइमिन के साथ। ये कहता है मेरी दोस्ती तो टी के साथ है, मैं कहीं पे भी जाऊंगा किसके साथ जाऊंगा, टी के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो वो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, टी के साथ। ए हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, टी के साथ। ठीक है, 80। ओके, अब जो जी वाला है वो कहता है तू टी के साथ बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने जी के साथ बनाऊंगा, मुझे तेरे से क्या मतलब। तो हमेशा जो जी वाला बॉन्ड है बेटा वो सी के साथ बनाएगा। ठीक है, तो एक स्टैंड पे सिर्फ एक ही हमारे बेसिस लगा होता है, इस साइड क्या है, ए है, तो दूसरे स्टैंड पे बॉन्ड बनाने के लिए मैंने बोला ये दो स्टैंड है, इनको जोड़ना भी तो जरूरी है, तभी तो ये डबल स्टैंडर्ड बनेगा। जैसे लेटर में दो आप पोल तो ले लिया आपने ये, ठीक है, बीच में ये भी तो लगानी पड़ेंगे स्टैंड्स। ठीक है, तो ये स्टैंड यहाँ पे ये है, तो जब एक साइड क्या रहेगा, ए रहेगा, तो वो कहता है मैं दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाऊंगा, टी के साथ। जब जी कहता है मैं सी के साथ बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको पता है ए के साथ हमेशा क्या आएगा, टी आएगा, जी के साथ सी आएगा। अगर यहाँ पे सी है, ठीक है, तो सी किसके साथ बनाएगा, दूसरे स्टैंड पे क्या आएगा, जी आएगा। ए टी, यहाँ टी है तो ए। ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बताया था
कि जो पेरेंट्स होते हैं जब वो गैमेट्स बनाते हैं, यानी मेल क्या बनाएंगे स्पर्म एंड फीमेल क्या बनाएंगी ओवम, तो उनके अंदर उनको बनाते हैं तो उनके अंदर उनको क्या देना पड़ता है, सेल डिवाइड करती हैं, तो यानी न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। मैंने बोला था ना, चाहे हम माइटोसिस पे चलो, जब भी सेल डिवाइड होती है तो सेल के अंदर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मींस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अब न्यूक्लियस में क्या है डीएनए, क्रोमोजोम, तो उनका भी डिवीजन होगा, तो अब यहाँ पे इनका डिवीजन कर लेते हैं। अब ये बेटा जो डीएनए है ना, ये डिवीजन होगा, तो अब ये डिवीजन होके दो सेल में जाना है, एक इधर और एक इधर डीएनए, ठीक है। तो एक सेल के पास 2 डीएनए होने चाहिए। अब हमें क्या पड़ेगी, डीएनए की कॉपिंग करनी पड़ेगी। तो पहले बेटा क्या करते हैं, इस कॉपिंग के लिए जो ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना, ये अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, रेप्लिकेट हो जाता है, टूट जाता है। एक स्ट्रैंड ये आ गया, अलग हो गया, ये ऐसे सीजर से मैंने अलग कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके का बन गया, ठीक है। अब कैसे, ए टी जी सी जी ए, ठीक है, जी सी टी, ये कुछ इस तरीके से रेप्लिकेट होने लग जाता, अलग अलग होने लग जाता है। अब बेटा ये कंप्लीटली अलग हो गया है, यहाँ पे ये देखो, एक तरफ क्या आ गया, ए जी सी जी ए, और एक तरफ क्या आ गया, टी सी जी सी टी आ गया। एक स्टैंड डबल स्टैंडर्ड से ये सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बेटा इनकी दोस्ती तो बहुत टाइट है। अब बोलो तुमने तो हमें सिंगल स्टैंडर्ड कर दिया, लेकिन इनके पास क्या है, ये क्या करते हैं, एक के साथ बेटा क्या आता है हमेशा, टी, तो ये क्या, इनके पास इंफॉर्मेशन है ना भाई, मेरे साइड में तो हमेशा टी ही रहेगा, तो यहाँ पे एक अलग ये एक स्टैंड बना लेते हैं, यहाँ टी करके एक स्टैंड, जी के साथ क्या आता है हमेशा सी, ठीक है, और सी के साथ क्या आएगा जी, और जी के साथ क्या आएगा बेटा सी, ए के साथ टी। ऐसे ही ये कहता तू भी स्टैंड बना लिया तो मैं भी बना लेता हूँ। अब टी के साथ क्या आएगा ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी के साथ जी, टी के साथ क्या आता है ए। तो अब एक ही स्टैंड से 2 स्टैंड बन गए डबल स्टैंडर्ड, समझ में आया। पहले ये था, ये रेप्लिकेट हुआ, सिंगल स्टैंड में हुआ, और सिंगल स्टैंड आपको पता है जो बेसिस केमिकल होते हैं ना इनका फंडा सीधा से क्लियर है। मैं ए के साथ टी का बॉन्ड बनाऊंगा, जी के साथ सी का, तो इनको पता है कि हमारे साइड में अपोजिट बॉन्ड किसकी फॉर्मेशन होनी है, तो ये अपने अपोजिट साइड में उसी की फॉर्मेशन करते हैं। एक साथ टी आ जाता है, जी के साथ सी आ जाता है, सी के साथ जी, जी के सी, ए टी, तो इन्होंने अपने साथ अपोजिट क्या बना लिए, बॉन्ड्स की ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन कर दी। अब बेटा बॉन्ड की ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन कर गई, तो मतलब ये डीएनए क्या बन गया हमारा। अब हमारे पास एक डीएनए से हमने डीएनए की क्या कर लेगी, कॉपिंग कर ली। अब कॉपिंग होगी, दो डीएनए होंगे, एक बेटा इसमें दे देगा और एक अपने पास एक दूसरे में रख लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स करते हैं अपने डीएनए। अब हमें पता है हमारे पास 46 है, तो मदर क्या करती है, अपने पास से 23 क्रोमोजोम किसको दे देती है, अपने एग के अंदर, और मेल क्या करते हैं 23 अपने अंदर दे देते, ठीक है। देते तो हम 46 के 46 है, लेकिन जाते कितने हैं 23, उधर से 23, क्योंकि टोटल क्रोमोजोम कितना रहना चाहिए ह्यूमन बीइंग में 46, दोनों ही 46 दे देंगे, तो फिर वहां पे क्रोमोजोम नंबर गड़बड़ा जाए। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आपको पता है वेरिएशन, आप ये इंफॉर्मेशन चली गई, इंफॉर्मेशन जाने के बाद आपको पता है जो ये एटी है इससे अलग प्रोटीन बनता है, जीसी से अलग प्रोटीन बनता है, सबसे अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। तो पेरेंट्स ने कोड भेजे, भाई मेरे पास ये है, दूसरा ये, सेम बन गया ना, ये देखो एटी एटी जीसी जीसी जीसी, सेम ही प्रोटीन बनेंगे, इधर भी मदर के अंदर भी और उसके बच्चे के अंदर। तो ये गैमेट्स, ये होते हैं डीएनए कॉपिंग। अब होता है बेटा वेरिएशन, वेरिएशन का मीन क्या होता है बेटा, चेंजेस आना, ठीक है। चेंजेस कैसे, चेंजेस डीएनए के अंदर चेंजेस आना। अब डीएनए के अंदर चेंजेस कैसे आ गए, जो मदर के अंदर कुछ चेंज आए हैं, उनकी मदर, जैसे आपकी नानी थी वो सांवली थी, ठीक है, मतलब उनका कलर, स्किन कलर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपके नाना का कलर तो बिल्कुल फेयर था, ठीक है। अब जो आपकी मम्मी है उनका कलर कैसा हो गया, मीडियम हो गया, ठीक है। फिर जो आपके पापा हैं उनका कलर फेयर हो गया, ठीक है। अब
वेरिएशन, ठीक है। अब आपका कलर फिर से ब्लैक हो जाए तो ये हजम नहीं हुआ ना आपको, तो क्या हो गया, वेरिएशन हो गए। अब वो वेरिएशन कैसे आते हैं, यानी चेंजेस आना, ठीक है। अब मान लो ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे डीएनए में से वेरिएशन आते हैं, ठीक है। अब आप सोचो, नहीं सॉरी, आपका मम्मी का कलर क्या हो गया, गोरा हो गया, ठीक है। आपका फेयर हो गया, आपके बच्चों का फेयर हो गया, तो आप ये कहोगे कि चेंजेस आ गए। पहले आपकी नानी ब्लैक थी, फिर सारे फेयर कलर के आ गए, तो ये फेयर कलर क्यों आया भाई, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आया, डीएनए की वजह से, ठीक है। तो यानी डीएनए में क्या हुआ, चेंज हुआ, कुछ वेरिएशन हुआ, दोनों के कॉम्बिनेशन से हुआ। तो ये चेंजेस क्यों आते हैं, जो चेंजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो। पहले आपकी फैमिली का कलर कैसा था, ब्लैक था, फिर आपकी मम्मी का गोरा आया, आपका भी गोरा आया, आपके आगे फर्दर जनरेशन का भी गोरा आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि वेरिएशन क्या होते हैं, जो चेंजेस मदर के अंदर आए ना, वो मदर अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते। अब मेरे अंदर कोई चेंजेस है, सेम मेरे बच्चे में चले जाए वही चेंजेस, मैं गोरी हो गई, मेरा बच्चा भी गोरा हो गया, ठीक है। वो गोरी होगी, उसके आगे वाली पीढ़ी भी गोरी हो जाए, इनको बोलते हैं वेरिएशन। वैसे कॉमन चेंजेस बोलते हैं, तो वेरिएशन का समझ में आया कि वो चेंजेस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो। बात क्लियर है यहाँ पे। आप देखो, अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए तो क्या जाता है, डीएनए ही जाता है सिर्फ, ठीक है। अब बेटा देखो चेंज आना किसी जनरेशन में। अब ये देखो, आपने बता दिया, मैंने यहाँ जी की जगह क्या हो जाए, बाई चांस गलती से ये जी की जगह टी हो जाए यहाँ, ठीक है। ये यहाँ पे टी बन जाए, ठीक है। तो अब आपको पता है कुछ चेंज हो गया, आगे चेंज हो गया, तो इस कोड से जो प्रोटीन बनना था वो नहीं बनेगा, और वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में क्या आ जाएंगे बेटा, वेरिएशन आ गए, ठीक है। एक नंबर ऑफ क्रोमोजोम की वजह से वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन 2 टाइप से आते हैं, एक तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम, मान लो 46 क्रोमोजोम है, उसकी जगह 45 आ जाए, एक क्रोमोजोम ना आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। एक होता है कि क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए में चेंज आना, ये डीएनए यहाँ पे दिख रहा है, ए की जगह टी की जगह सी हो गया, जी हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। और ये चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे, ठीक है। इन चेंजेस की वजह से क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। अब बेटा वेरिएशन, अब आप ये सोचते होगे ना कि डीएनए से एक ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है। आपको पता है जो हैन अंडा देती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सेल ही तो होती है, एग एक सेल है, क्या बना होता है, 3 चीजों से ही बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उस एग के अंदर। लेकिन आप उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन में रख दो तो उस एग से आपका जो चूजा मीन्स जो लिटिल बेबी है हैन का, वो निकल के आता है ना। तो वो कैसे बन गया, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन थी, चूजा बनाने की, बन गया। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे डीएनए कैसे जाते हैं, 23 क्रोमोजोम किधर से जाते हैं, स्पर्म के अंदर जाते हैं, 23 मदर के पास से जाते तो 46 ही है, ठीक है। अब एक स्पर्म है, जब भी गैमेट बनाते हैं ना बेटा, ये मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, तो बेटा ये जो आपके स्पर्म में जो गैमेट बना, उस गैमेट में जितने भी क्रोमोजोम है ना, उसका हाफ सेट देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो 46 क्रोमोजोम हमारे प्रेजेंट है ना, वो पेयर में है। कैसे पेयर में है, 23 का जोड़ा प्रेजेंट है क्रोमोजोम, जैसे एक ये क्रोमोजोम है, ठीक है, तो सिंगल तो कितने हैं हमारे अंदर 46, लेकिन वो ऐसे पेयर में है, यानी 46 बन जाते हैं पेयर में। तो वैसे तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 23 क्रोमोजोम्स। तो 23 किधर से आएंगे, मदर से आते हैं, स्पर्म से आएंगे, और 23 किसके पास से आएंगे, फादर के पास, ठीक है। और अब वो वेरिएशन समझ में आ गया सबको। अब ये देखो, ये आपका स्पर्म, ये एग, इसके पास बेटा 23 क्रोमोजोम है, इसके पास 23 क्रोमोजोम है, ठीक है। वुमन में कितने होते हैं बेटा, 46 क्रोमोजोम। तो अब जो इसका पहला क्रोमोजोम है, इसका पहला क्रोमोजोम है, वो जब किस में बनेगा, जाइगोट, वो जाइगोट में आके कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। तो कितने हो गए क्रोमोजोम, तो
23 पेयर यानी 23 का जोड़ा बना दिया। ऐसे फिर नंबर 2 क्रोमोजोम है, एक मदर से एक फादर से, जो नंबर 2 क्रोमोजोम है वो है यहाँ पे पेयर में हो गया, इसलिए बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो वो कितने हो जाएंगे, 46। ठीक है। अगर इन क्रोमोजोम्स नंबर में गड़बड़ हो जाती है तो बेटा जो भी आपके गे वगैरह बनते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, वेरिएशन से ही बनते हैं ना। पैदा तो क्या होती है, फीमेल होती है, लेकिन बाद में जाके वो मेल स्ट्रक्चर, उनके मूछे आने लग जाते हैं, वही तो गे कहलाते हैं। ठीक है। अब मैंने बताया, अब जो वेरिएशन होते हैं वो बेटा एक तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम में चेंज होने की वजह से और एक डीएनए में चेंज होते हैं। और तीसरा वेरिएशन आते हैं बेटा जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, आप देखो, आपको पता है जब भी मीटिंग होती है तो ह्यूमन मेल स्पर्म किसके अंदर पास करता है, फीमेल के अंदर, वेजाइना के अंदर। ठीक है, वहां स्पर्म भी जाता है और एग भी जाता है। अब बेटा मैंने बताया इस स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोजोम है और इस फीमेल के पास, एग के पास भी 23 क्रोमोजोम है। अब बेटा इन 23 क्रोमोजोम का क्या होता है बेटा, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन होता है। अब ये जब ये मिलेंगे ना 23 तो अब क्या होगा बेटा, कितने बनेंगे, 23 से 23 46 बन जाएंगे। जब ये मैंने बताया ये क्रोमोजोम ऐसे आते हैं, अब ये क्रोमोजोम ऐसे मिलेंगे, ठीक है, और फिर ये ऐसे बनेगा इनके बीच में। तो जब इनका जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा, मतलब जब जाइगोट बनेगा और ये दोनों क्रोमोजोम ऐसे जुड़ेंगे आपस में आके, तो इनके अंदर जुड़ने में क्या हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन अलग टाइप का बनता है। तो वेरिएशन चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे आपके बच्चे के अंदर। ठीक है। अब वेरिएशन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। क्यों, अगर वेरिएशन अप टू लिमिट तक हो, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे प्रोटीन बन जाए जो आपकी बॉडी में आपकी क्या कर दे कि ग्रोथ बहुत ही बढ़ा दे, आपकी ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती जाए, ग्रोथ हार्मोन बहुत रिलीज हो, तो फिर क्या होगा, आप इतने टॉल हो जाओ तब भी दिक्कत आ जाएगी। एक जिनकी हाइट ही नहीं बढ़ती, बिल्कुल छोटे से ही रह गए, तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो यानी वेरिएशन क्या हो, लिटिल अमाउंट में हो। ठीक है, उसके चेंजेस, थोड़े से वेरिएशन हमारे लिए जरूरी है। ऐसे चेंजेस आ जाए जो अब जितना टेम्परेचर हाई हो रहा है उसको हम क्या कर सके, बियर कर सके। अब जैसे इस टाइम में वेरिएशन क्या है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो, उनको कोरोना ही ना हो, तो वो वेरिएशन अच्छा हो गया। ठीक है, और एक जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए उसको बीमारी पकड़े, तो वो क्या हो गया, वो वेरिएशन बुरा हो गया। तो वेरिएशन एक अप टू लिमिट तक अच्छे होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट।